Hey, good morning to all of you guys in my 75 hard डेली व्लॉग मेकिंग सीरीज़। और अभी टाइम हो रहा है हमारा 3:53 चलिए अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आज हमारा दिन कैसा रहा और क्या क्या अमेजिंग चीज़ें रही आज के दिन। बाय द वे, रात कल आंधी आई थी और बारिश हुई थी बहुत ज़ोर से, तो बाहर मौसम तो बहुत ठंडा है भाई, अंधेरा है तो साइड कम विजिबल हो। चलो ये देखो भाई, अभी थोड़ा सा और उजाला होगा तब मैं आपको और दिखाता हूँ क्लियर। फिलहाल यहाँ पे पानी वानी भरा है और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टपलू। दिनचर्या शुरू करें, जाओ। साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। सफाई वगैरह सब डन हो गई है हमारी और टाइम हो गया है अभी 4:54। अब करते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का नाश्ता, ठीक है, हल्का फुल्का खा करके फिर निकलेंगे अपने वर्कआउट के लिए। साहब बहुत ठंड लगी बाहर, चौपाल पे सोया था। यहाँ तो खैर थोड़ा सा एक्ट करना पड़ता है वीडियो के लिए, पर चौपाल पे सोया था तो भाई बहुत ठंडी थी क्योंकि कल बारिश हुई थी और रात में तो वैसे ही ठंडा रहता है मौसम। तो अभी अभी उठ के आया था तब समझ लो कंबल काम नहीं कर रहा था भाई, रजाई की ज़रूरत पड़ जाएगी इतनी ठंड। चलो बढ़िया लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा। सबसे पहले हम लगाएंगे ये हेल्दी पानी के शॉट्स। सफाई चल रही है, हर हर महादेव। थोड़ी सी ले जाने वाली सामग्री, आज हम जाएंगे भाई पैदल, रात ही करेंगे वर्कआउट क्योंकि बाहर गीला भी है और फिर थोड़ी दिक्कत आ गई संकेत की साइकिल में। अकेले साइकिल पे चलना ठीक नहीं है। ये देखो भाई इतना बढ़िया साफ़ सुथरा एकदम, बारिश हो गई है और तुम्हें लग रहा है झाड़ू भी नहीं लगी है, ऐसी सफाई हो गई है। तुम कैसे फ्रेम में खड़े जाते हीरोइन के। ये देखो नंदी महाराज भी निकल गए हैं, चलो हम भी निकलते हैं। हर हर महादेव। कौन सी गाड़ी? लंबोंगनी कार दूं मैं अभी, बुकनी लगा के दो भाई, मैं अभी लाके आ रहा हूँ। बैठ आया। ओम सूर्याय नमः। देख रहे हो कितनी तेज है सूर्योदय हो रहा है। 10 कदम बढ़े हैं, इतनी देर में बाहर आ गए। जब तक मुझे लगता है खेत तक पहुंचेंगे तब तक तो अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। चलिए आज बहुत ठंडा मौसम है। क्या है ये? लेयर सी कोहरा। बारिश हो गई तो बैठेगी। हाँ, तो बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रखा है, लेयर सी दिख रही है, ऐसे धूल मिट्टी को जाती है ना लेयर, उस तरीके से। खैर कोहरा ही है वो, ठंडा ठंडा तभी लग रहा है। पाल दुआर को कहू आज तक कौन ना पालू।
हमें तो नजर खा गई मामले कहाँ खड़े हो। हाँ इतनी दूर आके बात करने का जरूरत है। गलत ना समझे, बातचीत हो रही है। ओए अच्छा, गुड बॉयज। लाडले Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shade. आ चुके हैं टहलते अपने मेंथा प्लांट पे, और फाइनली ये बरी का पेड़ इतना बड़ा हो गया, ऐसे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग निकलते रहते हैं ना, रोड साइड है तो नुकसान करते रहते हैं। फ़िलहाल ये हो गया बड़ा, अपने पैरों पे खड़ा अब मजबूती के साथ। कुछ टाइम बाद और बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे जब हरा भरा हो जाएगा ना, और ये तो खूब बेल पौड़ी क्या कहते हैं, बरगद पौड़ी जाएगा, पूरी जगह अपनी कवर कर लेगा तो और अच्छा लगेगा। हाँ भाई, वाह, कैमरा देख के शांत देख रहे हो निशान। वैसा हमारे हवाई जहाज के हैं, रात हम निकाल के ले गए थे बाइक, इस तरह से यहाँ फंसती हुई गई थी, बारिश में फंस गए थे रात भाई। हाँ, ये सब यादें ताज़ा हो गई रात की। भुट्टा तैयार है। ये देखो भाई, कल रात की बारिश के और आंधी के नुकसान। इस बीच बीच में कई जगह गिरी होगी, बहुत देर जमीन, कोई दिक्कत ना है। भुट्टे देख रहे बिल्कुल फ्रेश तैयार हैं, 10-15 दिन में ये भूंजे भूंजे खाएंगे हैं। हाँ, इसके अंदर यहाँ से दिख नहीं रही होगी, काफ़ी हद तक गिर चुकी है। कल रात भाई इसी के नीचे हम बैठे थे, यहाँ पे वर्कआउट करने आए थे, और यहाँ पे गिरी थी बिजली बहुत ज़ोर से भाई, बहुत देर तो यहाँ पे चिंगारी निकलती रही। अभी संकेत, रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा रात? मज़ा आया? बच गए। साथ साथ इस साइड भी दिखी थी, मतलब एक बार में 2 जगह गिरी थी। तो क्या बताएं भाई, रात संकेत तो बहुत डर गए थे यहाँ बैठे कोने में। Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. 60+ सपाटे मारने के बाद की हालत, ये बस शुरुआत है। कौन सा वर्कआउट हो रहा है दस्त के नाम पे? फ्रेश ताजी एकदम बुखार आलू, बहुत स्वाद है। तो पक भी गए हैं, कल से तो आई थिंक सारे मीठे मीठे खाने को मिलेंगे। No black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, never gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Just wait till the bullets fly, I'm the last one to die. योगा करके हम चलते हैं। सबसे पहले करते हैं सूर्य नमस्कार, फिर करेंगे थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके बाद आपको बताएंगे क्या एक फ़ायदेमंद योगा आपके जीवन में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। वाकई में भाई सूर्य नमस्कार से बहुत सारे फ़ायदे हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी अच्छी हो जाती है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ सूर्य नमस्कार करना, तो जहाँ तक जा पाता हूँ इस तरीके से, और जब कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के अंत में देखो, देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है इससे। चलो अब एक योगासन के बारे में आपको बताते हैं। आज की डेली योगा की सीरीज में आपको हम सिखाएंगे पश्चिमोत्तानासन किस तरह से किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ, आप स्टेप्स को देखिए, उसके बाद हम इसके फ़ायदे गिनाएंगे। इस आसन को करने के लिए आपको एक प्लेन जगह पर बैठ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को सीधा रख करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है धीरे धीरे, और
इसको कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से कर लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं सर को। कुछ प्रकार इस तरह से होल्ड करते हैं अंगूठे को और कोहनियों को ज़मीन से लगा करके सर को लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें मेनली अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है और अपने सर को घुटनों से लगाना होता है। तो चलिए करके देखते हैं। जब आप आगे की तरफ जाएं तो सांस को निकालते हुए जाएं, जिससे कि आपके पेट के अंदर की हवा कम होगी और आपके अंदर लचीलापन ज़्यादा आएगा और आगे की तरफ ज़्यादा झुक पाएंगे। तो हल्के हल्के सांस निकालते जाएंगे तो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आसन को करने के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से मुख्य थे सबसे पहले तो आपने देखा होगा जितना हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे तो इससे आपकी स्पाइन की, ठीक है, आपके मतलब जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व है, जब आप आगे फोल्ड करते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा आपके डाइजेशन को काफ़ी हद तक ठीक करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। अगर आपकी लोअर बैक वगैरह में पेन है तो उसमें बहुत आराम देता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य फ़ायदे हैं इसके, जब आप करेंगे तो महसूस कर पाएंगे। तो इस आसन को जरूर से ट्राई करिए। शुरुआती दिन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट धीरे धीरे आप करते रहेंगे, स्ट्रेचिंग होती रहेगी और एक दिन आप अच्छे से इस आसन को कर पाएंगे और इसके बहुत सारे लाभ हैं, उन सब लाभों को उठा पाएंगे। चलिए अब नहा धो कर चलते हैं घर की तरफ, पूजा पाठ करके फिर आज कहीं जाना है, वहाँ भी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई कल रात दिक्कत कर दी लाइट ने, तो ट्यूबवेल पे तो नहा नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम निकलते हैं घर की तरफ। Let's go. जूतों की सफाई हो गई भाई बढ़िया वाली। इतनी ओस वगैरह अभी पड़ी हुई है, इतनी ओस वगैरह अभी पड़ी हुई है कि यहाँ पे मेरे को लग रहा भाई घर जाते आते मैं ऐसे ही नहा लूँगा। सारे जूते गीले हो गए, कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो गए। एक नंबर। देखो भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है? कोई नहीं है ना, अकेला हूँ मैं, सुनसान। अभी दिखाता हूँ। अर्जुन कहाँ हो? हाथ ऊपर करो। हाँ बेड़े, क्या कर रहे हो? घास काट ला। अच्छा चिल मत खाओ। अरे भाई डांट का कितना खौफ होता है, डांटना पड़ जाए इसलिए। भुट्टे हो गए भाई एकदम, देख रहे हैं मुँह से कितनी तगड़ी तगड़ी आ गई। अभी इन्हें 10-5 दिन में भूंजे खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बढ़िया। जल समर्पयामि। हमारी गमा डेरे वाली मैया जल समर्पयामि। ओम हरि ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धरो शंकर को। इसी के साथ हमारे दिन के काफ़ी हद तक टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद आज जाएंगे गंगा स्नान करने। हाँ थोड़ी रोशनी कम है क्योंकि लाइट चली गई है, इन्वर्टर डाउन हो चुका है क्योंकि कल बारिश वगैरह हुई थी, थोड़ी दिक्कत आई थी। चलो अब नाश्ता करके फिर करते हैं आगे की तैयारी। तो तैयार है एकदम फ्रेश, फेवरेट वन। वेरी टेस्टी। हम अभी पैकिंग करके निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए, क्योंकि आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा को स्नान किया जाता है गंगा जी का हमारे यहाँ पे। तो चलिए नहा धो करके फिर आपको भी दिखाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं गंगे मैया के, फिर आएंगे घर वापस।
गंगा जी का घाट और ये है कचला ब्रिज। और यहाँ ये देखिए ये कचला घाट है और यहाँ पे स्नान करके चलते हैं घर। किनारे पे ही ना नीचे यार कहाँ पे बहुत गहरा ही है। और गंगे चलते हैं एक बाबा के आश्रम पे जहाँ पे हम भोजन वगैरह करेंगे। ठीक है, ये रहा सामने, यहीं पे आश्रम है नीचे। यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे और यहाँ पे भी बड़ा सुकून और शांति मिलती है भाई। ठंडी ठंडी हवा चली रही है और पीपल वगैरह के पेड़ हैं। चलिए चलते हैं और भोजन वगैरह करते हैं। तो भाई अब वक्त हो गया हमारे शाम के वर्कआउट का और इनमें से यहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए अब चलते हैं शाम का वर्कआउट करने और साफ़ सफाई वगैरह जो भी टास्क हैं उन्हें कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर घर वापस आते हैं। सफाई के टास्क में इस जगह को साफ़ कर देते हैं और यहाँ के प्लांट्स भी आराम से साफ़ सुथरे रहेंगे और पानी वगैरह ढंग से लगता रहेगा। तो इसको करके फिर आज सफाई वाला टास्क करते हैं कंप्लीट। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। हमारे साथ एक और नए मेहमान हैं, करोगे पूरी दम से? जय श्री राम। इस तरफ हो रहा है भाई सूर्यास्त, देख रहे हो, आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। और इस तरफ हो रहा है चंद्रोदय। ये देखिए चंद्रमा निकल रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आज है पूर्णिमा तो कंप्लीट चांद निकला है। इधर से देखने में भी ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की रिफ्लेक्शन थोड़ा कम, वो लाइट कम हो गई हो, लाल रेड रेड सा हो रहा है। इधर साइड भी बहुत सुंदर दृश्य हो रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। अरे तो तुमने कर लिया एक्सरसाइज। At the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. तो ये रही वर्कआउट के पहली कंडीशन। कितने वर्कआउट हो गए? हाँ भाई इतना तो थक गए। अभी पहला वर्कआउट हुआ है, अभी बहुत से बाकी हैं। पता अरे भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 8:19। अभी क्या देगा संकेत? सुअर कैसा? जंगली। अरे फोन तो रोको, अब बताओ। जंगली सुअर अभी 2 मिनट पहले। भाई साहब जंगली सुअर का आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जंगली सुअर बहुत खतरनाक जानवर होता है। जो देसी सुअर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और अभी ये मक्का है ना बड़ी बड़ी, इससे पास होना बड़ा मुश्किल होता है और वो स्पीड में ऐसे निकल गया जैसे मिसाइल से गई निकल के। तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी रहता है भाई, क्योंकि ये होते हैं बहुत मजबूत और बहुत हेकड़। कभी कभी तो लोग बोलते हैं गोली मारो तो गोली से नहीं मरते एक बार में। तो खैर हम तो क्या ही हैं उनके सामने, बट फिर भी सेफ्टी के लिए कई चीज़ें रखी रहती हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस टाइम पे निकल के जाते हैं तो संकेत तो डर गया भाई। चलो ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ और पूजा पाठ करते हैं। सुअर की जट खुद मार खुद खाए के देगी। सुअर की कैसी लगी? बहुत तेज। चोट वोट ना लगी? बहुत दूर गिर जाएगी हैं? चलो खैर अब ना गिरेंगे। खेती हो रही बहुत भयंकर, खेती के गजब नज़ारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव ओम भूर्भुवस्सुः आइए आज आपको गीता में एक श्लोक, उसका अर्थ तथा उससे जुड़े एक प्रश्न और उत्तर को बताते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। तो इस प्रश्न से क्या भाव है, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं, इससे भाव यह है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप है, उससे अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरे यह वासुदेव के घर में होने वाला कि
हम जिस रूप में हैं, इससे पहले भी हम कई सारे जन्म ले चुके हैं और कई जन्म लेंगे, तो ये साइकिल तो चलती रहती है फ़िलहाल। और इसके अलावा एक चीज़ और जो उन्होंने बताई मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, अभी जो स्थिति चल रही है वो वर्तमान में सब जानता हूँ, क्या भविष्य में होगा और क्या वर्तमान में क्या भूतकाल में होकर के आया है। तो चलिए इसी के साथ ये ज्ञान लेकर के हम चलते हैं अपनी आगे की प्रक्रियाओं की तरफ। अब खाना पीना खा करके सोते हैं। इसी आखिरी टास्क के साथ हमारे दिन के सारे टास्क होते कंप्लीट। ये रही आज की सेल्फी। बोलो जय श्री राम। अब मिलते हैं कल। ओके, ऑल सेट।